तो किसी को बुलाया जाता है, प्रसव होता है ना, तो बस खाना पूर्ति करके लोग चले जाते हैं। तो एक दिन हमारे दवा लाने बोले गैस का, तो बोले कि गैस का नहीं है, प्रभारी को लिख के दिए हुए हैं। प्रभारी को फोन लगा, बोले स्टॉक नहीं है दवा का। क्या कहेंगे? यहाँ पर तो डॉक्टर साहब नहीं रहते हैं, कभी नहीं आते हैं। यहाँ कोई हम लोग का कभी इस हॉस्पिटल से कोई सूखे नहीं है। अगर आप लोगों को कहीं इलाज के लिए जाना होता है तो कहाँ जाते हैं? जाते हैं मुजफ्फरपुर। कि मैं निशांत जी से आग्रह करूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, थोड़ा इस पर व्यवस्था पर कायम रखे और काम करने का काम करे। फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री, और अभी हम पहुंचे हैं नरमा गांव स्थित जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ की स्थिति जो है वो, हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे बंद था, लेकिन जो यहाँ एक दीदी है जो यहाँ पे लगभग कह रही हैं कि 20 से 25 साल से ये यहाँ पे सेवा दे रही हैं। पूछते हैं आपसे, नाम क्या नाम है आपका? हमार नाम है सुशीला देवी है, हमारा पति के नाम है राम सकल बाबा। आप लोग दोनों यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ की देखरेख की जिम्मेदारी? सब देख रेख के सब। ठीक है, क्या स्थिति रहती है यहाँ पे? क्या रोज मरीज आते हैं, डॉक्टर आते हैं? हाँ, डॉक्टर अबै छथिन। आते हैं। कब आते हैं, कितने देर के लिए आते हैं? अबै छथिन, वे अबै छथिन 3 बजे 4 बजे जाइ छथिन। अच्छा। और मरीज कितने बार आते हैं? मरीज अबै छै। प्रसव, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रसव गृह भी है, तो प्रसव के लिए महिलाएं आती हैं यहाँ पर, और अगर आती हैं तो कितनी बार आती हैं? अगर महीने और हफ्ते दिन के बारे में अगर पूछें आपसे तो? ना, अबै छै। अक्सर आती हैं? हाँ। अक्सर आती हैं। कितनी लगभग महीने में, एक महीने में कितनी महिलाएं आती हैं प्रसव के लिए? अब तो हम न बता सकली है। डिलीवरी वाला अबै छै तो रातों में अलग, दिनों में अलग, मतलब दिन भर। अच्छा, लेकिन एक महीने की अगर हम आपसे हिसाब लें, एक महीने में कितने, 10, 5, 4, 20 कितनी महिलाएं आती हैं? हाँ, महीना में होइयो जाइ छै, 2 गो भेल, 3 गो भेल, 4 गो भेल, 5 गो भेल, 10 गो भेल। और अगर डॉक्टर यहाँ नहीं रहती तो क्या यहाँ पे कोई महिला डॉक्टर या महिला नर्स हैं? अगर डॉक्टर नहीं रहती हैं और तब अगर कोई प्रसव केस आया तो फिर आप लोग क्या करती हैं? बुलाते हैं। बुलाते हैं डॉक्टर। अच्छा, तो क्या कोई महिला डॉक्टर और महिला नर्स भी आती हैं यहाँ? अबै छथिन नर्स और महिला डॉक्टर। जी, हमरा ई धलल जाओ जे 25-26 साल से हम बेगर पैसा के अगोरिया कैले। कुछ पैसा नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता था, पहले मिलता था वो 1500। अच्छा, अब वो भी नहीं मिलता? वो भी नहीं मिलता है। अगर आप बातचीत, जनरेटर के मिलता था वो भी नहीं। वो भी मिलना बंद हो गया। ठीक है, तो अभी इसके लिए किसी से आपने मांग रखी? किसी के सामने किसी से मांगने की कोशिश की किसी से? हाँ, मांगा। क्या जवाब मिला? मिला जे हाँ, हम कोशिश में लगे हुए हैं। कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाया। ना। ठीक है। मेरा नाम जय किशन सहनी हुआ। आप यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ के समाज हैं और मैं पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी 36 बोचहा से हम चुनाव लड़े थे। वर्तमान ये बोचहा प्रखंड के 1 नंबर पंचायत है और अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र जो है नरमा पंचायत का बहुत बेहतर, जैसे कि तरह से गड़बड़ है। यहाँ सही से कोई इलाज भी आता है तो नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर यहाँ सही से नहीं रहता है। और मैं सरकार से मांग करूँगा कि जब यहाँ के सरकार पूर्व में नीतीश कुमार जी थे, उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे जी। अभी तो वर्तमान में नीतीश कुमार जी के लड़का बने हैं निशांत कुमार जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो ये पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र बना है, बहुत आज से नहीं, कम से कम इसको हम जन्म को 50 साल हो गया, उससे पहले से ही नरमा में हॉस्पिटल है। कि मैं निशांत जी से आग्रह करूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, थोड़ा इस पर व्यवस्था पर कायम रखे और काम करने का काम करे। सही से जो जनता को यहाँ भलाई हो और डॉक्टर साहब 24 घंटा यहाँ उपलब्ध कराने का व्यवस्था करें। नंद किशोर सहनी। ये जो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, क्या ये सुचारू ढंग से चल रहा है? नहीं, क्या कहेंगे? यहाँ पर तो डॉक्टर साहब नहीं रहते हैं, ठीक है। कभी नहीं आते हैं। यहाँ कोई हम लोग का कभी इस हॉस्पिटल से कोई सूखे नहीं है। अगर आप लोगों को कहीं इलाज के लिए जाना होता है तो कहाँ जाते हैं? जाते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जाते हैं। हाँ, यहाँ पर नहीं होता। अगर प्रसव के लिए घर में किसी को इमरजेंसी की जरूरत हुई तो भी यहाँ तो मुजफ्फरपुर जाते हैं। मुजफ्फरपुर जाते हैं। यहाँ से आपको कोई सुविधा नहीं है। बोले गैस का दवा चाहिए तो बोले स्टॉक नहीं है, जो प्रभारी को लिख करके दिए हुए हैं। इसके बाद जब आते हैं तो सिर्फ यहाँ पर पैरासीटामोल और एक नाइस टाइप का माथा का दे दिया जाता है, और कोई 2 मैडम रहती है, कभी वो भी नहीं रहती है। और जिस दिन 2 दिन डॉक्टर का बात है, वो 2 दिन डॉक्टर कभी नहीं आता है यहाँ पर। और इसके बाद इतना धूप है, और अभी आप आए हैं,
खुद अंदर गए हैं, माने बरामदा है, उसमें मरीज बरामदा में बैठने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा न एक पंखा है न कुछ है, और जनरेटर अगर पंखा भी नहीं है और लाइन कट जाता है तो यहाँ जनरेटर की व्यवस्था है। जनरेटर का क्या हालत है सो आप कैमरा के माध्यम से दिखा भी सकते हैं। और एक भी सुविधा नहीं है। और वहाँ जो नंबर जो रिटायर करेंगे उस पर फ़ोन करते, कहते हम पर काहे फ़ोन करता है, हम रिटायर का हमको कुछ उसका ना नंबर ना डेंटिंग पेंटिंग कुछ नहीं। इस पर कितना पैसा जो हो तो सरकार की समस्या है, इस पर पूरा माल या पैसा उसको झाड़ लिया जाता है। और इलाज के नाम पर यहाँ नरमा ग्रामीण को हम लोग को शून्य मिलता है। हम लोग प्राइवेट से दवा किनते हैं, सिर्फ बोर्ड लगा है हेल्थ एंड सेंटर और आयुष्मान भी, इसका कोई फायदा नहीं मिलता है। आप कैमरा माध्यम से खुद हकीकत देख सकते हैं। तो किसी को बुलाया जाता है, प्रसव होता है ना, तो बस खाना पूर्ति करके लोग चले जाते हैं। अगर आज रविवार है, कभी अटेंडेंस रजिस्टर देखा जाए, रोगी का जो पर्ची बनता है कि कै गो पर्ची कै दिन भरा रहता है। तो ये हम जो नरमा गांव के एडिशनल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पहुंचे हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें कमोबेश जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, लोगों का कहना यही है कि हालांकि जो यहाँ पे दीदी काम करती हैं, उनके हस्बैंड काम करते हैं, उनका कहना है कि अस्पताल में एक जो है वो चिकित्सक आते हैं और इमरजेंसी होने पे महिला डॉक्टर या नर्स को जो है वो बुलाया जाता है। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है और वो अभी भी चिकित्सा के लिए मुजफ्फरपुर पे ही निर्भर हैं। यहाँ से वो अगर कोई इमरजेंसी भी होती है तो मुजफ्फरपुर जाना प्रेफर करते हैं। तो अगर सरकार ने इस तरह की सुविधा दी है, बाहर हम देख रहे हैं आयुष्मान भारत का बड़ा सा जो है वो पोस्टर और पेंटिंग बनाया हुआ है, ऐसे में अगर इस तरह के PHC को बंद ही रखना है तो इसकी प्रासंगिकता क्या है? जवाब हम आपके लिए छोड़ते हैं। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार, मैं हूं निशा श्री। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि DPS ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।